बताओ क्या तुम सपना देखे। मैनेजर ने कहा कि सेठ जी हम क्या बताएं आपके आगे, पहले आप बताइए प्रभु। तो सेठ जी सोचे ऐसा बता दो ना कि ये वहां तक पहुंच ही ना पाए। तो बोले हम क्या बताएं मैनेजर तुमको, हम जैसे सोए तो सपना देख रहे हैं, पूरे कमरे में प्रकाश ही प्रकाश हो गया, मेरी आंख खुल गई। मैं देखा तो साक्षात भगवान विमान लेके खड़े थे, साथ में देवराज इंद्र भी आए थे। मैनेजर बोला फिर प्रभु फिर क्या? भगवान हमको गोद में उठा करके विमान में बिठाएं। फिर गाड़ी विमान गया इंद्रलोक, भगवान हमको और इंद्र पूरा इंद्रलोक का दर्शन कराए। वो बाग, ये मेवा पकवान, ऐसा खाना वैसा खाना, वो मैंने सेठ अपने जाने में जितना बना सकता था बनाया। सुनाने के बाद बोला अब इससे सुंदर सपना ये क्या सुनाएंगे? बोले मैनेजर अब तुम सुनाओ। मैनेजर हाथ जोड़कर बोला सरकार, गरीब आदमी का सपना भी गरीब होता है। आपके सपने में तो भगवान आ गए थे, इंद्र आ गए थे। मेरे सपने में काला कलूटा मोटा तगड़ा आदमी पहलवान जैसा आ गया। बोला फिर? बोला आपको भगवान गोद में उठा के बिठाए थे ना, हमको आ करके मारा एक डंडा, मैं अपने आप उठ के बैठ गया। सेठ जी बोले फिर हमको फिर एक डंडा मारा। बोला जल्दी उठो तुम। मैं उठ गया। सेठ जी मैं उठ गया। फिर आगे बोलो आगे बोलो। फिर एक डंडा मारा। बोला बगल के कमरे में चलो। मैं जा नहीं रहा था सेठ जी, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा था, वो मुझे लगा मारने, मुझे जाना पड़ा बगल के कमरे में। सेठ जी बोले फिर क्या हुआ? फिर एक डंडा मारा। बोला जल्दी कटोरी उठाओ, अब पूरा खीर खा जाओ। मैं खा नहीं रहा था सेठ जी। बोला मार डालूंगा नहीं खाओगे तो मुझे मजबूरी बस खाना पड़ा। सेठ बोले तुम खा लिए, अब मरता क्या ना करता, मैं खा लिया। सेठ जी दौड़ कर गए कमरे में, जाकर प्लेट हटाए तो खीर खाली कटोरी, वो सारा रात को खा चुका था। सेठ जी बोले हमको क्यों नहीं जगाए तुम? बोला कैसे जगाऊं, आप तो इंद्रासन में गए थे इंद्रलोक दर्शन करने। रहते तब न जगाते, आप तो इंद्रलोक के भ्रमण में थे। ये क्या है? जो बहुत बचाता है ना, फिर भगवान ऐसी रचना बताते हैं कि सब बचा बचाया एक ही बार में सीताराम हो जाते हैं।